सो हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो कि क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 1 जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का एक टॉपिक है। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट टॉपिक यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो जो स्टूडेंट्स वो वीडियो नहीं देखे तो पहले उसे देख सकते हैं। इसमें इसे हम डिटेल में देखने वाले हैं, यानी कायिक जनन कितने प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन, कृत्रिम कायिक जनन, साथ ही इसके चार्ट के माध्यम से समझने वाले हैं। ठीक है, सो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कायिक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो प्रजनन की वह विधि जिसमें पौधों के किसी कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, कायिक भाग बोलने का मतलब है शरीर, काय का मतलब शरीर होता है, कायिक भाग मतलब शरीर के किसी भाग से जैसे जड़, तना, पत्ती आदि से नए पौधे का निर्माण होता है, कायिक जनन कहलाता है। ठीक है, प्रजनन की वह विधि जिसमें पौधों के किसी कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि से नए पौधों का निर्माण होता है, कायिक जनन कहलाता है। कायिक जनन दो प्रकार से होता है, पहला प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है, तो ये दोनों को देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे प्राकृतिक कायिक जनन, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इसे स्टार्ट करेंगे। जब स्वतः ही पौधों का कायिक प्रवर्ध नया पौधा बनाता है तो ऐसा कायिक जनन प्राकृतिक कायिक जनन कहलाता है। यानी जब स्वतः ही नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से जब पौधे का कायिक प्रवर्ध यानी कायिक भाग से नए पौधे का निर्माण होता है तो इसे प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। प्राकृतिक कायिक जनन कितने प्रकार के होते हैं इसे देखेंगे। प्राकृतिक कायिक जनन मेनली 3 प्रकार से होते हैं, पहला जड़ द्वारा, दूसरा तने द्वारा और तीसरा पत्ती के द्वारा। तो इसे देखेंगे। जड़ द्वारा किसमें होता है, ये उदाहरण दिए गए हैं पौधों का। जड़ द्वारा होता है शकरकंद में, शतावर में और डहेलिया में। अब तने द्वारा, ये तने द्वारा भी 2 प्रकार से होता है, यानी 2 प्रकार के तने होते हैं, एक भूमिगत तना होता है और एक अर्धवायवीय तना होता है। भूमिगत तना जो कि जमीन के अंदर होते हैं जैसे आलू, हल्दी ये, और अर्धवायवीय तना जो जमीन के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो देखेंगे भूमिगत तना। भूमिगत तना के जो उदाहरण है वो है कंद जैसे आलू, प्रकंद हल्दी, अदरक, और घन कंद जिमी कंद और अरबी, और शल्क कंद जैसे प्याज और लहसुन। तो ये हो गया भूमिगत तना का उदाहरण। ठीक है, अब देखेंगे अर्धवायवीय तना। तो इसमें ऊपरी भूविस्तारी दूब घास, अंत भूविस्तारी पुदीना, भूविस्तारी स्ट्रॉबेरी और भूविस्तारी का जलकुंभी। अब हम ना इन चारों, ये जो लाइन है भूविस्तारी का, ये चारों का मतलब देखेंगे। उसे देखने से पहले हम समझेंगे कि कायिक प्रवर्ध क्या होता है। ठीक है, ये कायिक प्रवर्ध से ही नए पौधे का निर्माण होता है। तो ये कायिक प्रवर्ध शब्द का मतलब क्या होता है ये देखेंगे। तो मात्र पौधे का वह भाग जिससे नए पौधे का निर्माण होता है कायिक प्रवर्धक कहलाता है। ठीक है, तो मात्र पौधे का वह भाग, यदि जिस पौधे से निर्माण होने वाला है नए पौधे का, उसका वह भाग जिससे नए पौधे का निर्माण होता है कायिक प्रवर्धक कहलाता है। अब इन सब का डेफिनेशन देखेंगे या फिर ये सब होते क्या है इसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपरी भूविस्तारी, जब तना भूमि के सतह पर गति करता है। ठीक है, ऊपरी भूविस्तारी मतलब जमीन के ऊपर गति करता है। इसके बाद अंतः भूविस्तारी, जब भूमि के अंदर गति करता है। इसके बाद भूविस्तारी, जब तना भूमि के ऊपर वायवीय गति करता है। ठीक है, मतलब वायु में गति करता है। इसके बाद जो लास्ट है भूविस्तारिका, जब तना पानी के अंदर गति करता है। ठीक है, यहाँ उदाहरण भी दिया गया है जलकुंभी। तो हमारा एक पॉइंट मिस हो गया था जो कि है पत्ती द्वारा। हमने जड़ द्वारा देखे, तना द्वारा देखे, बचा है पत्ती द्वारा। पत्ती द्वारा का उदाहरण है अजूबा और ब्रायोफाइलम। ठीक है, इन पौधों में पत्ती द्वारा कायिक जनन पाया जाता है। तो ये तो हो गया प्राकृतिक कायिक जनन। अब इसके बाद के वीडियो में कृत्रिम कायिक जनन को कवर करेंगे, यानी उसे डिटेल में देखेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले लेक्चर्स आपको सबसे पहले पहुँचे।